Hello everyone, welcome back to my channel. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। So now I'm gonna start my video. तो मैं आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आज का वीडियो है इस कुछ क्वेश्चनों पे। कुछ लोगों ने मैंने कम्युनिटी ऑलवेज चेक किया कीजिए। मैं कम्युनिटी पे एवरीडे बहुत रेगुलर रहती हूँ और उस पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट डालती रहती हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जो पोस्ट डाला था उसमें था कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। तो लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, तो मैं उसके लिए ही आपको आज आंसर करूँगी। और मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है कि हमारी बेली फैट लूज नहीं हो रही। तो बेली फैट के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी आज। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। आप एक्सरसाइज रेगुलर करो, आप वॉक रेगुलर करो। और मुझे टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है बेली फैट को लूज करने के लिए, क्योंकि मदर्स हैं तो उनका बेबी के बाद बेली फैट बढ़ता है और रेगुलरली भी बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो है वो हमारे फेस में नहीं रहता कि हमारा फेस मोटा हो गया। नो, वो कहाँ जाता है? बेली में। जब बेली में जाता है तो बेली ऑब्वियसली वो उसे स्टोर करती है और सभी प्रोसेस बेली से होते हैं, तो बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। और दूसरी बात इसमें ये अंडरस्टैंड करनी होगी कि कितने साल लगे हैं आपको इस बेली फैट को बढ़ाने में। जो हमारी बेली फैट बढ़ी है वो एक दिन में नहीं बढ़ी, उसे काफी साल लगे हैं। जैसे जो नई मदर्स हैं, उनका बेबी हुआ है तो 9 मंथ में वो कितना चेंजेस आए, हार्मोन्स चेंजेस आए और कैसे, क्योंकि लेडीज की बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बेली फैट बढ़ता है। तो आप कैसे ये चीज सोच सकते हैं कि आपका बेली फैट 2 दिन में कम हो जाएगा, 1 वीक में कम हो जाएगा, 3 वीक में कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, फिर हो जाता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारी बॉडी है, बॉडी को आप अंडरस्टैंड कीजिए। हमारे कौन से मसल्स हैं जो सबसे बड़े मसल्स हैं? बैक, लेग्स, ये सबसे बड़े मसल्स हैं। और चेस्ट का एरिया, ये जो मसल्स की आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद पहले क्या लूज करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग जिम में जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी बेली फैट लूज नहीं होता। बेली फैट की आप जितनी मर्जी सेटअप कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, उसको टाइम लगेगा। सबसे पहले हमारे लेग्स वर्कआउट है, हम लोग वो करते हैं, लेग्स टोन होती हैं, हमारी बैक टोन होती है, हमारी चेस्ट टोन होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बेली है ना, उस पे असर होना शुरू होता है। क्योंकि एक एक्सरसाइज नहीं है कि आपकी बेली लूज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो टाइम लगता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा। जैसे आपने वेट लूज जर्नी शुरू की तो सबसे पहले आपका क्या होगा? आपने कुछ भी, आपने डाइटिंग करनी शुरू की, आपने एक्सरसाइज शुरू करी, तो उससे सबसे पहले आपको कहाँ पे फर्क नजर आएगा? आपका फेस सबसे पहले वो पता चलेगा। कि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों को जल्दी से लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा फेस बहुत पतला हो गया, क्या तुम डाइटिंग कर रही हो या क्या? क्योंकि फेस से पहले पता चल जाता है। उसके बाद जो हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, बॉडी के, वो चीजें सबसे पहले लूज करती हैं, क्योंकि इनमें वाटर जो होता है हमारी बॉडी का वो ज्यादा जमा होता है। और वाटर जो है वो सबसे पहले पानी निकल कर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद आपकी जो बॉडी की फैट है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इसमें आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक दिन में कोई भी चीज आपकी लूज नहीं होगी। सॉरी, मुझे मैसेज आया था। तो आपको टाइम लगेगा। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग तो बहुत सारी डाइट कर रहे हैं और हम लोगों ने चावल भी छोड़ दिए, रोटी भी छोड़ दी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने चावल और रोटी क्यों छोड़ी है? क्योंकि वही तो हमारा मेन चीज है। हम लोग इंडियंस जो हैं वो चावल पे और रोटी पे ही रहते हैं। हम लोगों का वो फूड है, शुरू से लेकर हमारी बॉडी उसी पे ही
रहती है। यदि आप सोचो कि आप अभी एकदम बॉडी को शॉक दे दोगे, आप सिर्फ सैलड पे चले जाओगे, वो ऐसा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि उससे क्या होगा, आपका थोड़े दिनों में बहुत वेट लूज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप पूरी लाइफ तो सैलड पे नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपको वो रोटी और चावल तो खाने ही पड़ेंगे। जब वो रोटी और चावल आप खाना शुरू करोगे तो आपका वेट वापस गेन हो जाएगा। तो फायदा क्या है उसका? आपको वेट लूज करना है तो परमानेंटली वेट लूज करना पड़ेगा, तो वो उसके आपको बेनिफिट्स भी होंगे और वो आपके साथ वैसे ही रहेगा। तो ये चीज आपको मोस्टली अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और इसमें एक चीज और आती है कि बेली फैट जो है उसको बहुत टाइम लगता है। मुझे 1 ईयर से ऊपर हो गया एक्सरसाइज करते हुए, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए और मुझे फास्टिंग करते हुए, तो अभी तक भी मेरे बेली फैट है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा बेली फैट बिल्कुल चला गया, जी नहीं, बेली फैट मुझे है अभी तक। और कुछ लड़कियां जो होती हैं कि वो अनमैरिड होती हैं और उनके कोई अभी बच्चा नहीं है या कुछ भी, राइट, तो उनका बेली फैट इतना नहीं होता जितना कि मदर्स का बेली फैट होता है। क्योंकि बच्चे के बाद आपका जो बेली फैट है, अक्सर आपकी बेली बहुत छोटी है और वो बहुत बड़ी होती है बच्चे के लिए, और उसको बच्चे को कैरी करती है। उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, इसीलिए हमारा बेली फैट जो है आप नोटिस करोगे बाकी बॉडी से ज़्यादा बढ़ जाएगा और जल्दी से वो बढ़ेगा। और उसके बेबी के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपका बेली फैट पहले बढ़ता है, बाकी बॉडी फिर उसके बाद शुरू होती है। और एक क्वेश्चन था कि मेरे बेबी हुआ है, तो अभी मेरा बेबी 6 मंथ का है, तो मुझे वेट लूज करना है। अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करते हो सब कुछ, तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 ईयर तो आप उसमें रहो, फिर उसके बाद यू कैन ट्राई टू लूज योर वेट, राइट। अभी आपका बेबी बहुत छोटा है तो उसके साथ आप लाइफ एंजॉय करिए और उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है। इट्स नॉट सडनली कि आपको बेबी हुआ और उसके बाद आपको वेट लूज करना है, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, उसके बाद आप लूज करना शुरू कीजिए। और एक क्वेश्चन था कि कैलोरीज को कम करने का कैसे होता है, कि कैसे वेट लूज करेंगे। कैलोरीज आपको कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी कैलोरीज आपको बॉडी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी आपकी बॉडी का वेट एंड सब कुछ उसके पता चल जाता है कि कितनी कैलोरीज आपको डे में चाहिए। तो उससे आपको जैसे 2000 कैलोरीज आपको डे की चाहिए, लेकिन आप उसे 15 दे रहे हो, आपने 5 कट ऑफ कर दिया। तो जो 5 कट ऑफ कर दिया, आप 1500 ही कैलोरीज अपनी बॉडी को दे रहे हो और साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें भी आप बर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बॉडी में कैलोरीज सिर्फ एक्सरसाइज से बर्न होती है, बॉडी में कैलोरीज हमारे चलते फिरते, घर के काम करते हुए, सांस लेते हुए भी बर्न होती है। और वो कैलोरीज बर्न आप टोटल कर लो कि 500 कैलोरीज आपने डे की बर्न कर दी, तो आपके पास कितनी रहेगी, 1000। तो ऑब्वियसली वो वेट लूज करेंगी। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी और उससे आपका वेट लूज होगा। और एक क्वेश्चन आता था कि हम लोगों को प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी बॉडी के लिए। यदि हम प्रोटीन नहीं लेते, जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियंस में मोस्टली ये प्रॉब्लम है कि हम लोग वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं हम लोगों में, तो हम लोग दिन की वो प्रोटीन कवर नहीं करते जितनी प्रोटीन हमारी बॉडी में चाहिए। आप सर्च करके देख सकते हैं आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से एक किलो के पीछे एक आपको कितनी प्रोटीन चाहिए, आप उससे सर्च करिए और उसके हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए और उससे आप नोटिस कीजिए कि आप दिन में कितनी प्रोटीन घर पे लेते हो। हम लोगों नहीं लेते क्योंकि हमारे में क्या होता है, कार्ब्स ज़्यादा होती है और प्रोटीन कम होती है, इसीलिए हम लोगों को प्रोटीन लेनी पड़ती है। उससे भी हमारी जो बॉडी पे बहुत गुड असर पड़ता है, उससे हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है प्रोटीन से, और हमारा वेट लूज भी होना शुरू हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने उसमें से चूज़ किए। आप मेरी कम्युनिटी ऑलवेज चेक करा करो और उस पर मैं जो आपको पोलिंग डालती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं, तो उस पर आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आ जाएगी, उसमें मैं आपको मोस्टली बताऊंगी कि कुछ लोगों के क्वेश्चन थे मेरे लिए कि हम फास्टिंग में
प्रोटीन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है, हम लोगों को प्रोटीन चाहिए। तो उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसे आप देखना मत भूलिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। बाय बाय।